हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को अध्ययन कर रहे थे। इस आदिकाल में हम लोगों ने जो है आदिकाल के प्रथम कवि, जिसको सर्वमान्य रूप से सरापा को माना गया है, और प्रथम रचना के विषय में हम लोगों ने बात की थी। आगे हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे। आदिकाल में सबसे पहले हम लोग आज जिसकी बात करेंगे उसमें सिद्ध साहित्य के विषय में बात करेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे। आदिकाल की शुरुआत कहाँ से होती है? सिद्ध साहित्य से होती है। सिद्ध साहित्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो सिद्ध साहित्य बताया गया कि सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। मतलब सिद्ध साहित्य जो है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? ब्रजया से, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से दो शाखाएं बनी, हीनयान और मंत्रयान। उसमें से मंत्रयान में दो, सहजयान और ब्रजयान। तो सिद्ध कहाँ से? ब्रजयानी शाखा से आए थे। बौद्ध धर्म में जो ब्रजयानी शाखा थी, तो सिद्ध जो है वह उसी ब्रजयानी शाखा में कहाँ से आए थे? बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से ये सिद्ध जो हैं आए थे। बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से ये सिद्ध जो हैं आए थे। जितना ये बीच में आ रहा है इसको सबको महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट करते रहिएगा। यह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। राहुल संस्कृत्यायन ने, अब आगे देखिए कि राहुल संस्कृत्यायन जी ने क्या कहा। राहुल संस्कृत्यायन ने क्या किया? राहुल संस्कृत्यायन ने 84 सिद्धों के नाम का उल्लेख किया है। राहुल संस्कृत्यायन ने कितने सिद्धों का नाम किया है? 84 सिद्धों का उल्लेख किया है। राहुल संस्कृत्यायन ने कितने? 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिसमें सिद्ध सरापा से यह साहित्य आरंभ होता है। राहुल संस्कृत्यायन ने 84 सिद्धों को बताया। इन 84 सिद्धों में जो सरापा हैं, इस सरापा से जो है वह सिद्ध साहित्य जो है वह आरंभ होता है। इन सिद्धों में सरापा, सब्रपा, मतलब ये क्या है? जैसे सरापा हैं, सब्रपा हैं, लुइपा हैं, डुम्बिपा हैं, करड़पा हैं और कुकरिपा। ये सभी क्या हैं? ये हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि हैं। ये सब क्या हैं? हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि हैं। ये संक्षेप में इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय देकर हम साहित्य के विकास में इनकी भूमिका को स्पष्ट करेंगे। क्या करें? इनको आगे जो है अभी इनके साहित्य और इनके जीवन परिचय के विषय में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम सिद्ध साहित्य के पहले कवि जो सरापा को माना गया है, उन सरापा के विषय में हम लोग जानेंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा। सरापा क्या है? सरापा सराहपाद, सरोज ब्रज और राहुल ब्रज आदि ये कई नामों से जाने जाते हैं। सरापा का क्या नाम है? सराहपाद है, सरोज ब्रज है, राहुल भद्र आदि कई नामों से प्रख्यात हैं। जात से ये ब्राह्मण थे। इनके रचनाकाल के विषय में सभी विद्वान एकमत नहीं हैं। राहुल संस्कृत्यायन ने इनके रचनाकाल का समय क्या माना है? राहुल संस्कृत्यायन ने माना है 769 ईस्वी माना है, जिससे अधिकांश विद्वान सहमत नहीं हैं। इससे क्या है? अधिकांश विद्वान जो हैं वो सहमत नहीं हैं।
इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए गए हैं। सरापा द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए गए हैं? पूरे सरापा द्वारा रचित कुल 32 ग्रंथ जो हैं वो बताए गए हैं। ठीक है। सरापा जो है वो दोहा कोश, हिंदी इनकी एक रचना का नाम क्या है? दोहा कोश। सरापा की एक रचना का क्या नाम है? दोहा कोश। वहाँ से सरापा की पहली रचना क्या मानी जाती है? दोहा कोश। कौन सी रचना है? दोहा कोश। सरापा की पहली रचना दोहा कोश मानी जाती है। दोहा कोश हिंदी की रचना में प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। सरापा ने क्या किया? जो भी उस समय पाखंड चल रहा था और जितने भी बाह्य आडंबरों का उस समय समाज में जितने भी पाखंड थे, बाह्य आडंबर थे, इन सभी का सरापा जी ने विरोध किया। गुरु सेवा को उन्होंने महत्व दिया। ये सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। सरापा ने क्या लोगों को बताया? उन्होंने लोगों से यह कहा कि ये सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। ये सरापा जो है सहज और भोग मार्ग से इस मनुष्य जीव को जो है वो महासुख की ओर ले जाते हैं। उनकी भाषा जो है वो सरल है, गेय है एवं काव्य में भावों के सहज प्रवाह मिलता है। एक उदाहरण इनकी काव्य का दिया गया है। ये पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियाँ बताई गई हैं सरापा की। इन पंक्तियों को जरूर नोट करे रखिए। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ बताई गई हैं सरापा की। ये पंक्तियाँ मतलब नांद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चियराप सहाबे मुकल अजुरे अज छाड़िमा लेहु रिबंक निह बोहिमा जाहु रेह लांग हथेरे काकड़ मा लेऊं दापड़ आपणे आप बूझत नीमड़। ये जो है सरापा की पंक्तियाँ हैं, बहुत बार पूछी गई हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। इनको सब लोग आप नोट कर लीजिए। सरापा की इस कविता में सरापा की इस कविता से स्पष्ट होता है कि उनकी भाषा तो हिंदी ही है, केवल उस पर यंत्र तंत्र अभ्रंश का प्रभाव एवं शिल्प जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरापा के काव्य में द्रष्टव्य है। अब अगले कवि जो हैं उनका नाम है सब्रपा। सरापा के जो थे वो शिष्य थे ये सब्रपा। किसको पढ़ना है हमको? सब्रपा को पढ़ना है। हम लोगों ने सरापा पढ़ा, सरापा के बाद ये सब्रपा को पढ़ेंगे। सब्रपा कौन थे? इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कब हुआ था? 780 ईस्वी में इनका जन्म क्षत्रिय कुल में जो है हुआ था। सब्रपा से इन्हें ज्ञान प्राप्त किया था। मतलब इनके गुरु का क्या नाम था? सब्रपा, सहारपा। सब्रपा के गुरु का नाम सहारपा था। सब्रों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये सब्रपा कहे जाने लगे। ये जीवन कैसा व्यतीत करते थे? सब्रों सा जीवन व्यतीत करने के कारण इनको सब्रपा कहा जाने लगा। चार्यापद इनकी प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है? चार्यापद। प्रसिद्ध बुक का क्या नाम है इनकी? चार्यापद। ये प्रसिद्ध पुस्तक का नाम चार्यापद है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है।
ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते थे। ये क्या करते थे? माया मोह का विरोध करते थे और ये सहज जीवन पर जो है वह बल देने का कार्य करते थे। इसी से महासुख की प्राप्ति में इसी से महासुख की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। इनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। ये भी इनकी कविता की पंक्तियाँ जो हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी पंक्तियों को जानें। हेरी मेरी लैला बाड़ी खस में समतुला, शुकाणे शेरे कपासु कोटिला, तैला वाडरे कसारे जोहड़ा वाड़ी तायला, फटेली अंधेरी रे आकाशा खुलिया। ये जो है इनकी पंक्तियाँ थी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लुइपा। लुइपा के विषय में हम लोग अब पढ़ेंगे लुइपा। लुइपा किसके राज्य में थे? ये राजा धर्मपाल के शासन में कश्यप परिवार में उत्पन्न हुए। लुइपा कहाँ थे? राजा धर्मपाल के शासन काल में कश्यप परिवार में उत्पन्न हुए थे। सब्रपा से इन्हें अपना शिष्य बनाया। सब्रपा ने किसको अपना शिष्य बनाया? लुइपा को सब्रपा ने अपना शिष्य बनाया। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्काल राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए। ये पूछा जाए इनके कौन कौन से शिष्य हो गए थे, तो इनके शिष्य हो गए थे उड़ीसा के तत्काल में जो राजा थे वह जो इनके शिष्य हो गए थे। उड़ीसा के राजा जो थे वो इनके मंत्री जो है इनके शिष्य हो गए थे। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है? तो लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान है। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका? लुइपा को। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा। ये बात नोट करते रहिए आप लोग। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका था? लुइपा का। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इनकी। बहुत बार परीक्षा में पूछी गई पंक्तियां हैं ये सब। इनको आप लोग नोट करते रहिए। कावर तरवर पंच बिडाल, चंचल लिए पैठ्यों काल, दिह करें महासुह परिमाठ, लुई मरें गुर उच्छण अजान। ये जो है वो लुइपा की महत्वपूर्ण पंक्ति। आगे हम लोग महत्वपूर्ण कवियों में बात करेंगे डुम्भिपा। महत्वपूर्ण कवियों में किसकी बात करेंगे हम लोग? डुम्भिपा की बात करेंगे। डुम्भिपा। डुम्भिपा का कौन थे? मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ था। डुम्भिपा का जन्म कब हुआ था? लगभग 840 ईस्वी के पास इनका जन्म हुआ था। विरूपा से इन्हें दीक्षा ली थी। डुम्भिपा के गुरु का क्या नाम था? विरूपा। डुम्भिपा के गुरु का क्या नाम? विरूपा। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डुम्बी गीतिका, जिसमें कौन? डुम्बी गीतिका जो है वह बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है। डुम्बी गीतिका, योगचार्य। योगचार्य जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अक्षरों आदि को। डुम्बिका की 3 रचनाएं बताई गई हैं। डुम्बी गीतिका, योगचार्य, अक्षरा आदि को देश आदि विशेष प्रसिद्ध हैं और इनकी एक कविता का उदाहरण दिया गया है। गंगा जमुना मझारे बहार नाई, ताहिड़ गुडेली मातंगी,
कोयली ले पार आई, बहातु डुम्बी बाहल डुम्बी वाटत, भैल उछारा सदगुर पाओ पैबे पुण्य जिहाड़ा। ये इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। अगले कवि हैं कर्णपा। कर्णपा के विषय में हम लोग जाएं। इनका जन्म कर्नाटक के, कहाँ जन्म हुआ था इनका? इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। बिहार के समपुरी नामक पर रहते थे। जलंधरा का इन्होंने अपना गुरु बनाया था। इन्होंने जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता जो है वह स्वीकार की। इनके लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर हैं। रहस्यात्मक भावना से परिपूर्ण गीतों की रचना करके हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का भी खंडन किया है। इनकी कविता का एक उदाहरण देखिए। आगम वेय पुराणे पंडित मान बहंति, पक्कड़ स्त्री फल आड़े जिम बहे रित भ्रमयति। ये इनकी पंक्तियाँ थी। और अगले कवि हैं कुकुरिपा। सिद्ध साहित्य के अगले कवियों में हैं कुकुरिपा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु में। एक ब्राह्मण वंश में माना जाता है। इनके जन्मकाल का पता नहीं चल सकता है। चरपटिया इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ, इनके द्वारा कितने रचित ग्रंथ हैं? 16 ग्रंथ माने जाते हैं। ये भी सहज जीवन के समर्थक थे। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार से है। हाउ निवासी खामड़ भातरे मोहारे, बिगोआ काढ़न न जाई, हटियो गो माए अंत उड़ चाही, जा एथों बहाम सो एथुं नाही। ये इनकी जो है वो रचनाएं कविता। इन प्रसिद्ध सिद्धों के अतिरिक्त कवियों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध कवि भी जनभाषा में अपनी वाणी का प्रचार पद्य में करते थे, किंतु उनमें कवित्व का इतना अंश नहीं जिसके आधार पर इन्होंने साहित्य के विकास में योगदान माना जा सके। अन्य कवियों की पहले चर्चा की गई है। इसका सारांश साहित्य ही हिंदी के सिद्ध साहित्य के लिए गौरव का विषय है। इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियाँ आरंभ की, उसका प्रभाव भक्ति काल तक चलता रहा। रूढ़ियों के विरोध का खंडन जो कबीर आदि की कविता में मिलता है, इन सिद्ध कवियों की देन है। योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पहुँचा है। सामाजिक जीवन के जो चित्र उन्होंने उभारे हैं, वे भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका बन गए हैं। कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है, उसी प्रेरणा के सूत्र में भी इनके साहित्य में जो है वह मिल जाता है। आज हम लोगों ने सिद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों के विषय में अध्ययन किया है। इसी प्रकार से ये क्लास जो है डेली किसी न किसी टाइम पर जो है चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। आप सभी लोग इसे पढ़ें। ये क्लास नेट JRF TGT PGT DSB वनडे एग्ज़ाम हिंदी साहित्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।